मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रेरणा पारासर। वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी गाइड। अभी तक मैंने आपको कराया था क्लास 9th के मैथ्स में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 1.5। तो स्टार्ट करते हैं और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 एंड 125 की पावर 1/2। आपके 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 64 के करेंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे डिजिट से। अगर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता है फिर आप 3 करते हैं, 4 करते हैं, ऐसे तब तक करना होता है फैक्टर को, तब तक आपका 1 ना आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, जब हम 2 से इसे करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 16। फिर से 2 से करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 8 एंड फिर से 2 से करेंगे आपका आएगा 4, 2 से करेंगे 2 एंड फिर से करेंगे 1। तो तब तक करते हैं जब तक इसमें 1 ना आ जाए। तो 64 में आपके 2 कितनी टाइम्स आए, 1 2 3 4 5 6। जितनी टाइम्स ये आया है तो आप इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 6 की पावर 1/2। मतलब 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि हमने फैक्टर करके दिखाए हैं और उसकी पावर क्या हो गई, 1/2। तो आप क्या करते हैं, आपका एक इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं कि अगर ए की पावर एम की होल पावर आपकी एन होगी तो इसको आप क्या लिखोगे, ए की पावर एम इंटू एन। अगर इस तरीके से दी हुई है ये आइडेंटिटी मेन है, जो भी आप क्वेश्चन में यूज़ करोगे उसे आप साइड में मेंशन कर देंगे। आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में ही होगी ये वाली, आप देखना अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर के स्टार्टिंग में देखना। आपका ए की पावर एम की होल पावर एन इज इक्वल्स टू किसके है, ए की पावर एम इंटू एन के। तो ये ऐसे ही बना हुआ है, ए की पावर एम की जगह 6 है और एन की जगह 1/2 है। इसको इस तरीके से लिख देंगे कि ए की पावर, ए की जगह क्या है यहाँ पे 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 1/2। 2 से इसे करेंगे 2 3 जा 6, तो आपका क्या बचा यहाँ पे 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये है आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेम है, सेकंड पार्ट पे आपका दिया हुआ है 32 की पावर 1/2। क्या करोगे आप, 32 के करोगे आप फैक्टर, सेम है जैसे अभी करके आए 64 के। 2 से करेंगे आपका आएगा 16, फिर से 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे 1। तब तक करना होता है जब तक 1 ना आ जाए। 2 कितने टाइम्स आया है यहाँ पर फैक्टर करने के बाद, 2 2 2 2 5 टाइम्स आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 1/5। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये इसमें यही आइडेंटिटी मेंशन होगी कि ए की पावर एम की होल पावर एन क्या होती है, ए की पावर एम इंटू एन। तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2। आई होप सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड में क्या है आपका 125। तो 125 के फिर से फैक्टर करते हैं। अब फैक्टर सबसे पहले हम 2 से करते हैं, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता है, फिर 3 की ओर चलते हैं। ना तो ये 2 से डिविजिबल होगा, आप करके देख सकते हैं रफ में, और ना ही ये 3 से होगा। तो हम इसको किससे करेंगे, 5 से। 5 2 जा 10, 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर से 5 से करेंगे 5, फिर से 5 से करेंगे 1। तो इसमें 5 कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो इसको लिख देंगे 5 की पावर 3 की पावर 1/2। ये फिर से वही आइडेंटिटी बनी है कि ए की पावर एम की होल पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम इंटू एन। तो अब इसको क्या करेंगे, हम एक साथ लिख देंगे 5 की पावर 3 इंटू 1/2। ये कैंसिल तो होगा ही नहीं, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 3/2। ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकता है और इसके बहुत सारे तरीके हैं। कोई किसी तरीके से बताया, कोई किसी तरीके से, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा के आई हूँ। उसमें जो आपका थर्ड पार्ट है मैंने उसमें लिख दिया था 125 की पावर 1/2। वहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आप अपनी बुक में देख लेना, 125 की पावर 1/3 है, तो उसको करेक्ट कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। 9 की पावर 3/2 है, इसमें क्या करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे। तो 9 का फैक्टर तो आपको पता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर।
और 3/2। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी बताई थी कि ए की पावर m की होल पावर अगर n हो तो इसको हम m इंटू एन कर सकते हैं। इसी तरीके से है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा। सेकंड पे चलते हैं। 32 की पावर है आपकी 2/5, सेम एज 32 के फैक्टर करेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। 32 के फैक्टर आपके आएंगे 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, वही वाला ए की, अभी तक वही आइडेंटिटी मेंशन हो रही है, ए की पावर एम की होल पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम इंटू एन। तो आप इसको लिख देंगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। आपका थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। 16 के फैक्टर कितना, 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ आपका है 3/4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है 8। इसको 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को ईजी बनाएंगे। ऐसा लिखेंगे कि अगर आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेते हो तो वो आपका कैंसिल आउट नहीं होता। यहाँ पे 4 से 4 इजीली कैंसिल हो चुका है, तो 2 का क्यूब हो सकता, ठीक है। अब आप चलते हैं फोर्थ पर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 की पावर -1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा बाकी पार्टों की तरह, 5 की पावर -1। और जब माइनस में पावर 1 होती है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। तो आई होप ये चारों पार्ट आपको क्लियर होंगे सेकंड क्वेश्चन के। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। आप इस थर्ड क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अभी बाकी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से थोड़े अलग हैं, इनमें अलग अलग आइडेंटिटी मेंशन होंगी। और मैं आपको बता दूं, आप चाहे रफ में कर रहे हो, चाहे फेयर में कर रहे हो, या चाहे अपने एग्जाम टाइम में कर रहे हो, तो आप जो भी क्वेश्चन पार्ट कर रहे हो उसकी आइडेंटिटी जरूर मेंशन करें कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी मेंशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आप देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और पावर अलग अलग है। तो इसके लिए आप आइडेंटिटी मेंशन कर सकते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n आपकी होती है ए की पावर m प्लस n। अगर आपका बेस सेम है, ए और ए सेम है और m n पावर अलग अलग है, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये आइडेंटिटी मैं आपको सारी मेंशन करा दूंगी, शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर देख लेना। तो यहाँ पर देखो, ए की जगह क्या है 2 है, और m की जगह 2/3 और n की जगह 1/5। बस इसको हमको ऐसे लिखना होता है। तो 2 को हम एक बार लिख लेंगे और पावर में हम लिख देंगे 2 की पावर 3 प्लस 1/5। अब 3 और 5 का आप ले लोगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 15। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलसीएम लेने आपको आते होंगे। जब 3 से डिवाइड करोगे 15 को तो 5 आएगा, और 5 2 जो आपका होता है 10, प्लस 5 1 जा क्या होता है 5 3 जा 15, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर 13/15 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी पार्ट आपको क्लियर होगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब देखो ये कौन सा आइडेंटिटी मेंशन करते हैं इसमें, 1/3 की पावर 3 की होल पावर m। ये तो सेम वैसे ही हो गया कि 1 अगर a की पावर m की होल पावर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर mn, एक साथ लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है। तो इसमें आप क्या लिखोगे 1/3 की पावर 3 इंटू 7, और ऊपर ही लिख सकते हैं एक साथ। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 की पावर 21, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21। दोनों ही तरीके सही हैं। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड में देखो डिवाइड है, 11 बेस सेम है, तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का बताया था बेस सेम पावर अलग अलग, ऐसे ही डिवीजन में होता है कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। इस डिवाइड में पावर माइनस होती हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती हैं, लेकिन अगर बेस सेम हो तब। अगर सपोज यहाँ पे 11 और 10 होता फिर ये नहीं होता, फिर दूसरी आइडेंटिटी मेंशन होती। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 4, इससे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2 माइनस 1, तो 11 की पावर आ जाएगा 1/2। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। ये देखो
सेम वही आ गया। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो है लेकिन पावर सेम है लेकिन बेस अलग है। ऐसी सिचुएशन में आपका लगेगा कि अगर सपोज आपका a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसको आप लिख देंगे ए बी की एक साथ पावर m। मतलब अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, यहाँ पर m और m लिखा है, पावर सेम है, तो इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ भी बेस अलग है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7 इंटू 8 की पावर 1/2। और 7 8 जा कितने होते हैं आपके, 56। तो 56 की पावर 1/2, यही आपका आंसर है। ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी पार्ट में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।